नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्ण कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टाइटल है बस ये उपाय कर लो, कर्जा जल्दी चूक जाएगा। जी हाँ मित्रों, बिना देर करे मैं आप सबको सारे पॉइंट समझाने जा रहा हूं। 3 प्रकार से मैं आपको कर्जे से संबंधित बातें समझाने जा रहा हूं। नंबर 1 जनपत्रिका से, नंबर 2 लॉसिक रूट से और नंबर 3 वास्तुशास्त्र अनुसार। तीनों का हमारे जीवन में रोल रहता है हमें कर्जा देने के लिए, हमें कर्जवान बनाने के लिए। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और जनहित में कम से कम अपने परिवार के सदस्यों में, अपने रिलेटिव में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो कर्ज लेने से बच सके और मानसिक तनाव से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनपत्रिका अनुसार वो कौन सी स्थिति रहती है जो हमें कर्जवान बनाती है। पॉइंट नंबर 1, उससे पहले सवाल, वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप पर कर्जा बना रहता है। नंबर 1, लग्नेश का छठे घर में मौजूद होना। मान लीजिए कि ये आपकी जनपत्रिका है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये कालपुरुष की पत्रिका है। तो शुरुआत हम कालपुरुष की जनपत्रिका से समझेंगे। और हो भी सकता है कि आपकी जनपत्रिका में यहाँ पर मेष राशि बैठी हुई हो तो आपके छठे घर में कन्या राशि आएगी। कुंडली को एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, लग्नेश का छठे घर में मौजूद होना, यानी कि पहले घर में जो राशि बैठी हुई है। इस एग्जाम्पल पत्रिका में 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मंगल की मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी मंगल यदि छठे घर में मौजूद है तो एक कारण यह है कि आप कर्जवान हैं या आपको भविष्य में कर्जा लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति निर्मित होगी। जरूरी नहीं कि यहाँ मेष राशि हो, आपकी इस हाउस में 1 से लगाकर 12 तक कोई सी भी राशि हो सकती है। तो जो राशि यहाँ बैठी हुई है उसका राशि स्वामी यहाँ पे अगर मौजूद है तो ये कारण होता है आपको कर्जा दिलवाने का। पॉइंट नंबर 2, छठे घर के स्वामी ग्रह का लग्न में बैठना। अब लग्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लग्न बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि लग्न आपके स्वयं का प्रतिबिंब है। तो इसलिए पहले घर का संबंध छठे घर से हो या छठे घर का संबंध लग्न से हो, यानी कि आपको कैसे समझ आएगा। छठे घर में जो भी राशि है, मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है छठे घर में, तो यहाँ का स्वामी ग्रह हो गया शनिदेव। तो शनिदेव यदि लग्न में बैठे हैं, ये हो गया कर्जा और ये हो गया आप। तो छठे घर का स्वामी लग्न में बैठा है तो आपको भविष्य में कर्जा दिलवाएगा, या फिर समय समय पे जब भी इस छठे घर के राशि स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा आएगी तब वो आपको कर्जा दिलवाएगा। पॉइंट नंबर 3, दूसरे भाव का संबंध छठे भाव से हो तो। पॉइंट नंबर 4, छठे भाव का संबंध दूसरे भाव से हो तो। दूसरा घर धन भाव का होता है, इनकम का नहीं होता है मित्रों। तो दूसरा घर का संबंध छठे घर से हो, यानी कि दूसरा घर में जो राशि बैठी हुई है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 नंबर राशि बैठी हुई है कर्क राशि, और उसका स्वामी चंद्रमा छठे घर बैठा हुआ है, तो आपको कर्जे से संबंध रखेगा। इसी प्रकार छठे घर का संबंध यदि दूसरे घर से है, यहाँ पे जो राशि स्वामी बैठा हुआ है उसका संबंध दूसरे घर से है, तो आपको कर्जा दिलवाएगा और समय समय पे दिलवाता रहेगा। बात करें अगले पॉइंट की, 5वां पॉइंट, छठे का 11वें से। छठे घर का संबंध 11वें घर से है, आपकी जन्म पत्रिका में छठे घर का संबंध 11वें घर से है तो आपको कर्जा दिलवाएगा। क्यों? आप कहेंगे कि 11वां घर तो लाभ का घर है, इनकम ऑफ सोर्स का घर है, लेकिन ये बहुत गहराई वाली बात है जिसको आपको समझना जरूरी है, वरना धीमे धीमे दबे पांव आप कर्ज के बोझ में दबे चले जाते हैं। तो इसलिए इतना बारीकी से आपको समझना जरूरी है मित्रों। तो इसलिए
छठे घर में जो राशि बैठी हुई है उसका राशि स्वामी, इस एग्जाम्पल पत्रिका में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का राशि स्वामी बुध यदि एकादश भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ से छठे से छठा हो गया, 1 2 3 4 5 6, षष्ठेश से षष्ठेश, यानी कि ये बेकार है, आप लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, बीमारी देगा, शत्रुता देगा वगैरह वगैरह। लेकिन अपन बात हो रही है कर्जे की, तो एक कारण यह भी है कि छठे घर का स्वामी यदि 11वें घर में बैठ गया तो आपको कर्जा देता है और आगे भी देगा। और याद रखिए समस्या है तो समाधान भी है, इसलिए राकेश के वीडियो को बारीकी से विस्तार पूर्वक देखिए, बिना स्किप करें और आप अपने जीवन में लाभ उठाइए। 101% कर्जा खत्म होगा और संपन्नता आएगी। छठे का लग्न से, पहले घर का संबंध लग्न से है तो आपको कर्जा दिलवाएगा ही दिलवाएगा। अब बात करें छठे पॉइंट की, तो मंगल ग्रह का संबंध कर्जे से होता है। हर वस्तुओं पे किसी न किसी ग्रह का अधिकार है, हर घटनाओं पे किसी न किसी ग्रह का अधिकार होता है, इसी प्रकार कर्जे पे अधिकार मंगल ग्रह का होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्रिका में मंगल ग्रह का इन्वॉल्वमेंट छठे घर में मौजूद नहीं हो और वो कर्जे में हो गया। जो भी व्यक्ति कर्जे में होगा, चाहे उसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा हो, 1 रुपये की उधार हो, तो उसकी जन्म पत्रिका के छठे भाव में मंगल की मौजूदगी या मंगल कहीं से बैठ के दृष्टि मार रहा होगा, तो इस वजह से उसको कर्जा दिलवा रहा है। तो एक कारण कर्जे का मंगल ग्रह भी हो गया, ये प्रमुख कारण है। अब मंगल ग्रह ध्यान रखिएगा कि अग्नि तत्व है, यानी कि दूसरे औरों की ग्रह की अपेक्षा ये ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तीव्र गति से कर्जा दिलवाने में सहायक होता है, इसलिए मंगल ग्रह को विशेष तौर पे ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7, गुरु ग्रह का अधिकार बैंक पर है और गुरु से हम फाइनेंस स्थिति देखते हैं। तो यदि आपके छठे घर का संबंध गुरु की वजह से दूसरे घर से हो रहा है, लग्न से हो रहा है, तो आपको बैंक के माध्यम से भी कर्जा दिलवा सकता है। वो प्राइवेट बैंक हो सकती है, सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो तो सरकारी बैंक हो सकती है, और गुरु संपूर्ण समाज है तो राह चलते किसी भी व्यक्ति से आपको कर्जा दिलवा देगी। अब गुरु अगर मान लीजिए कि कर्क राशि का उच्च का होके छठे घर से और धन भाव से संबंध रख रहा है, तो आपको जीवन भर लार्ज स्केल का धन दिलवाएगा। या यूं कह दें कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको कर्जा लेना पड़ेगा व्यापार व्यवसाय और अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। अगला पॉइंट 8 नंबर, इसलिए बैंक से कर्जा दिलवाते हैं कौन? गुरु ग्रह, या संपूर्ण समाज से कर्जा दिलवाते हैं। पॉइंट नंबर 9, 1 5 12, यदि आपकी जन्म पत्रिका का पहला भाव यानी कि लग्न भाव, पंचम भाव और 12वां घर आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो आपको मनोरंजन के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए, शूज के लिए, घड़ी के लिए, गॉगल्स के लिए या अन्य दिखावे के लिए कर्ज दिलवा के और खर्चा करवाता है। क्योंकि पहला घर आप स्वयं है, 5वां घर मनोरंजन एंटरटेनमेंट है, शो ऑफ करना है, छठा घर कर्जे का है और 12वां घर खर्चे का है। तो इसलिए आपको 1 5 12 हाउस की स्थिति भी देखना है। बात करें पॉइंट नंबर 10 की, तो लोसू ग्रिड में कौन सा अंक जिम्मेदार है हमें कर्ज दिलाने के लिए? तो लोसू ग्रिड में 6 अंक जिम्मेदार है। जिस भी व्यक्ति का 6 अंक मिसिंग है उसको उसकी लाइफ में कर्जा लेना ही लेना पड़ेगा। बैंक से लेगा या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से लेगा, ये उसकी जन्म पत्रिका पर निर्भर करता है और उसकी जन्म पत्रिका के ग्रह पर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने आपको कुंडली से बताया पहचान करना, लोसू ग्रिड से बताया, अब मैं आपको वास्तु के अनुसार बताता हूँ। तो पॉइंट नंबर 11, वास्तुशास्त्र अनुसार हमारे घर का वायव्य कोण, यानी कि आपके घर में उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा जहाँ पे मिल रही है उस कोण को हम वायव्य कोण कहते हैं। तो वायव्य कोण जिम्मेदार होता है हमें कर्जा दिलवाने के लिए। वायव्य कोण यदि अनबैलेंस होगा, वास्तु फेवरेबल वहां का नहीं होगा, तो आपको 101% कर्जा दिलवाएगा ही दिलवाएगा।
यहाँ एक बात और बोनस पॉइंट में समझ लीजिए, बोनस टिप समझ लीजिए कि लोसू ग्रिड का 6 नंबर वाला स्थान, कुंडली का 5वां छठा घर और हमारे घर का उत्तर और पश्चिम का कोना, ये आपस में तीनों एक ही है। कौन से उपाय करें जिससे हमें कर्जा चुका सकें, कर्जे में राहत मिल सके? तो सबसे पहले तो मन मजबूत कीजिए, हाथों में मोती की अंगूठी पहनिए, चांदी की मात्रा यानी कि आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, और उसके अलावा दिखावों से बचें। और बात करें ग्रहों से संबंधित उपाय, तो आपको मंगल ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए, यानी कि हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी के यहाँ घी का दीपक लगाना चाहिए। उसके अलावा आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, जिससे आपको कर्ज में राहत मिलेगी। बात करें लोसू ग्रिड संबंधित उपाय की, तो आपको हाथों में गोल्डन कलर की वॉच, गोल्डन चेन वाली वॉच आपको धारण करना चाहिए। बात करें वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे रेसिडेंस एरिया में उपाय की, तो आपको वायव्य कोण में सफेद रंग के फूल, फ्लावर, एक फ्लावर पार्ट्स में, और फ्लावर पार्ट्स का कलर भी आपको सिल्वर या वाइट लेना है, और उसमें आप अपने घर के उत्तर और पश्चिम हिस्से में आपको वो सफेद फ्लावर रख देने हैं। तो ये 3 उपाय आपको अपनी बॉडी पे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार और वास्तुशास्त्र के अनुसार करना है। तीनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 3 ताकतें हो जाएगी। 3 ताकतें हो जाएगी तो आपको अपने जीवन में जल्द से जल्द कर्जे से छुटकारा मिलेगा। ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो की सौगात दूंगा, रुपयों की रिकवरी कैसे करें। आपने हजारों, लाखों और करोड़ों रुपया दे रखा है और मार्केट में, या किसी रिलेटिव के पास आपका उलझा हुआ है, तो उनको हम वापस चमत्कारिक ढंग से कैसे खींचें, इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसका टाइटल होगा पैसों की रिकवरी। वो टाइटल में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, लेकिन मेन टॉपिक रहेगा पैसों की रिकवरी। यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी जन्मपत्रिका बारीकी से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर और लिख लीजिए 9424577922। अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति, 4 पद्धतियों को मिलाकर हम आपकी पत्रिका 3 से 4 दिनों तक एनालिसिस करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट संपूर्ण उपाय सहित फोन पर समझाते हैं। धन्यवाद मित्रों।